हाँ, हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए, धनिया को हम गर्मियों में बहुत ही सारा हमारा धनिया ख़राब हो जाता है, तो उसको स्टोर कैसे करना है वो आज हम देखेंगे। और इसको आप साल भर तक के लिए भी आप इसको हरा ही रखेंगे। इसका मैं आपको उसको स्टोर करके दिखाऊंगी और उसको बताऊंगी भी कि उसको स्टोर किया जा सकता है। और हम हर साल इसी तरीके से उसको स्टोर करते हैं, क्योंकि गर्मियों में सब्जियाँ कम आती है और ठंडियों में सब्जियाँ बहुत आती है। तो ठंडियों में हम बहुत सारी हरा धनिया को लेकर रखते हैं और उसी हरे धनिया को हम गर्मियों के दिनों के लिए यूज़ करते हैं, जब गर्मियों में हमें अपनी सब्जियाँ नहीं मिलती। तो यहाँ पर हमें उसी धनिया को और इस सब्जियों को कैसे स्टोर करना है, तो आज हम इसको मटके के अंदर जो हमारी हरी धनिया है उसको हम स्टोर करेंगे। वो 6 साल महीने से लेकर 1 साल तक कैसे स्टोर किया जा सकता है वो भी आज मैंने आपको बताया है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि आपने अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अगर पहले से कर दिया है तो आपका मन से धन्यवाद। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमारा जो मटका है, मटका के जैसे हम हरा धनिया को स्टोर करने वाले हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने मार्केट से बहुत सारा हरा धनिया लाया है और इस हरे धनिया को हमें साफ कर उसके डंठल अलग करने हैं और उसको जो हरे हरे पत्ते हैं उसको अलग निकालने हैं। डंठल को हमें फेंकना नहीं है, उसका भी यूज़ बहुत अच्छी तरह से होता है। वो भी क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जैसे तो हरे हरे कलर की जो हरा धनिया आता है तो उसको ही हमें लेना है, जो पीला आता है उसको नहीं लेना है। अगर एक भी पत्ता खराब आया है तो हमारा पूरा धनिया खराब हो सकता है। तो इसलिए ये धनिया हमने यहाँ पर धोकर सूखा भर लिया है। तो इसके बाद ही हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। तो देखिएगा, 2 घंटे के बाद हमने इसको आपको दिखाया है। तो उसको ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, धोने के बाद हम इसको कैसे स्टोर करेंगे। तो ये देखिएगा, इसकी जो हरी हरी पत्तियाँ है उसको हम निकाल लेंगे और जो डंठल है उसको हम अलग करते जाएंगे। तो ये देखिएगा, इस तरह से हमारे सभी हरे धनिया को हम इस तरह से निकाल लेंगे। और बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है, उसको आप ज़रूर करके देखिएगा। फ्रिज में भी आप रख सकते हैं और बिना फ्रिज के भी आपका जो हरा धनिया है बहुत ही हरा ही रह जाएगा। ऐसा हमने आपको बताया है। तो देखिएगा, पूरा धनिया को हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे। तो देखिएगा, हरा धनिया को मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया है। और ये देखिएगा, थोड़े थोड़े डंठल भी हमने इसमें रख दिए। और जो बारीक बारीक पत्ते हैं उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, तो वो बारीक बारीक पत्ते भी हमें छोड़ने नहीं है, सभी पत्ते हमें लेने हैं। तो अगर पीले पत्ते हो तो उसको हमें सभी को निकाल देना है। तो देखिएगा, हमारा जो धनिया है उसको हम काट लेंगे बारीक बारीक टुकड़ों में। उसको हमें काटना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा ये भी नहीं। और हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी वस्तु हमें यहाँ पर पानी वाली नहीं होनी चाहिए। उसको पानी का कोई भी नहीं रहना चाहिए, ना ही चाकू हो, ना ही प्लेट हो, ना ही वो अपना चॉपिंग बोर्ड हो। सूखा ही हमें लेना है ताकि हमारा जो धनिया है वो ख़राब ना हो सके। तो देखिए, हरे धनिया को हम इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। ज़्यादा बारीक भी मत काटिएगा, वो सूखने के बाद और भी बारीक हो जाता है। तो ये देखिएगा, इस तरह से हमने उसको लिया है। और पूरा धनिया को हम आपको स्टोर हरा या हमारा जो धनिया है वो रहता है। और उसके पत्ते अगर आपको सब्जी में डालने हो तो उसको ऐसे फूला फूला हमारा हरा धनिया होकर जाता है। तो उसको भी हमने आपको बताया है कि किस तरह से उसको किया जाता है। तो ये देखिएगा, पूरे धनिया को मैंने इस तरह से काट लिया है। तो ये देखिएगा, इतना सारा मैंने यहाँ पर धनिया लिया है। उसको हम एक सुखाने के कपड़े को डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमें उसको धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है, उसको हमें घर के अंदर ही सुखाना है, पंखे के नीचे। तो ये वीडियो मैंने दो दिन का बनाया है, एक फर्स्ट दिन का और सेकंड दिन का। पूरे 2 दिन का मिलकर मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिखाया है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए, आपको यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। तो ये पहला वाला दिन है जिसको हमने ये धनिया धोकर साफ कर और उसको काट कर लिया था। तो उसको हम तुरंत ही सुखा लेंगे। और जब हमें सब्जियां नहीं मिलती तो हम इसी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। हर धूप की गर्मियों में हमें मई के महीने में, जून के महीने में और सब्जियां नहीं मिलती है तो हमें इसका ही हमारा उपयोग होता है। और तभी बच्चे और सभी मेहमान, छुट्टियाँ होती है तो सभी घर पर आए होते हुए तब खाने के पकवान भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो उसके लिए हमें हरा धनिया की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर धनिया को स्टोर करना है। मैं ये स्टोर करने वाली थी, तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी ये वीडियो शेयर किया जाए। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने एक कॉटन का कपड़ा लिया है। कॉटन के कपड़े के ऊपर एक और कॉटन का कपड़ा लिया है। इसको आप पॉलीथीन पर बिल्कुल भी मत बिछाइएगा, पॉलीथीन की वजह से उसको नमी आ सकती है। तो ये देखिएगा,
इसको हमने कॉटन के कपड़े के गैलरी में ही डाला है। धूप आती है उधर से, पर डायरेक्ट धूप नहीं आती है, वो 5-10 मिनट ही धूप आती है यहाँ पर, बाद में वो धूप चली जाती है। तो ये देखिएगा हमने इस तरह से हम पतला पतला कर कर इसको हम डाल देंगे। पतला पतला ही हमें डालना है, ज़्यादा ऐसा एक के ऊपर एक नहीं डालना है, ताकि हमारा जो धनिया है अच्छी तरह से सूखना चाहिए। तो देखिएगा इस तरह से हमारा पूरा धनिया है जो उसको हमें सूख लेना है। बहुत ही खुशबू आती है हमारे जो धनिया की। तो ये देखिएगा इस तरह का हमने जो पूरा धनिया है उसको हमने डाल दिया है यहाँ पर। तो ये देखिएगा बारीक करके हमारा जो धनिया है इस तरह सा इतना सा हो चुका है। तो इसको हमने कॉटन के कपड़े के ऊपर डाल दिया है। तो उसको हम एक दिन के लिए उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे घर के अंदर, पंखे की जहाँ कोई आता जाता ना हो उसकी उस जगह पर आप इसको रख दीजिएगा। तो ये देखिएगा शाम को वक्त ये कुछ ऐसी लग रही थी, तो ये देख सकते हैं शाम को मैंने आपको ये दिखाया, उसी दिन का पहले दिन को शाम को ये हमारा धनिया है जो कुछ सूख कर इस तरह से हो चुका था। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने उसको कर लिया है। फिर से हम उसको इकट्ठा कर लेंगे और फिर से हम उसको फैला देंगे, ताकि उसमें जो भी हमारा कपड़ा हो उसको हम फिर से साफ़ करेंगे और उसके ऊपर हमारा जो धनिया है उसको हम डाल देंगे। चिपका होता तो उसको अलग अलग करेंगे, ताकि उसको भी सूखने में अच्छे से सूख जाए वो। तो ये देखिएगा हमारा धनिया यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही सूखा है, जो उसके डंठल है वो भी बाकी है। तो ये देख सकते हैं उस डंठल को भी हमारे जो चटनी है उसके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारा धनिया हो चुका है। तो उसको हम अगले दूसरे दिन को आपको दिखाते हैं किस तरह से हमारा जो धनिया है वो हो चुका है। तो ये देखिएगा दूसरे दिन का ये वीडियो है, हमने इसको लिया है और हमारा धनिया जो है यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर सूख चुका है और उसको हमने सुखा लिया है। और उसका हमें पाउडर बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये हमारा धनिया है उसको ऐसे ही रखना है, ताकि हम उसको अच्छी तरह से स्टोर कर सकें। और हम आज उसको मटके में स्टोर करने वाले हैं, और मटके में स्टोर करने से जो हमारा धनिया है वो हरा के हरा ही रहता है और ना ही ख़राब होता है और ना ही कुछ को उसको फंगस लगता है। तो बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया है, तो इसको ज़रूर अपना कर देखिएगा। तो ये देखिएगा दूसरे दिन को इस तरह से हमारा जो धनिया है उसको हमने निकाल लिया है, और उसके आगे की जो प्रोसेस है उसको हम कर लेंगे। तो पूरा धनिया को हम इकट्ठा कर लेंगे एक बार, और उसको हमें गर्म भी नहीं करना है और ना ही हमें उसको छानना है। उसी तरह का जो हमारा है तो उसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे थाली में। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे धनिया सूख जाता है तो उसको पानी से दूर रखिएगा, ताकि हमारा जो धनिया है वो ख़राब ना हो सके। पानी के आजू बाजू भी उसको बिल्कुल भी न रखिएगा और ना ही पानी के हाथों से उसको छुइएगा। जब भी आपको निकालने का मन हो तो आप यहाँ पर उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको स्टोर करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिएगा हमारा जो धनिया है तो सूखने के बाद कुछ इस तरह का हो चुका है। तो देख सकते हैं पत्ते भी उसके खड़े के खड़े, मैंने उसको पूरा पेस्ट नहीं किया है। अगर पूरा पेस्ट करें बारीक करेंगे तो उसका एक जैसा पाउडर हो जाएगा। और अगर हमें जब भी आपको इसको सब्जी में डालना हो तो आप इसको सिर्फ 5 मिनट में पानी में डाल दीजिएगा, वो तरोताज़ा हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको सब्जी में डाल सकते हैं या चटनी में डाल सकते हैं, कुछ से भी। अदरक लहसुन की पेस्ट आप सब्जियों के लिए बनाते हैं, मसाले की सब्जी में बनाते हैं, तभी उसमें आप डाल सकते हैं। और वो जो डंठी आती ना उसका आप उपयोग आप अपने सब्जियों के ग्रेवी के लिए इस्तेमाल कीजिए, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो उसको फेंकिएगा बिल्कुल भी नहीं, उसके बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने मटका लिया है। चाहे तो यहाँ पर मिट्टी का ही बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा। मिट्टी का बर्तन हम यूज़ करते हैं तो मिट्टी का बर्तन क्या होता है कि जो नमी है उसको शोष लेता है और गीलापन उसको बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप इसको फ्रिज में स्टोर करने वाले तो वो भी मैंने आपको बताया है। अगर आप इसको फ्रिज में स्टोर करेंगे तो उसको आप एक ऐसी जगह पर रख दीजिएगा जहाँ पर ज़्यादा कोई हाथ ना लगाता हो। तो देखिएगा उस तरह से हमारा जो धनिया है उसको हम डाल देंगे। चाहे तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। हमारा धनिया जो है पीला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल हरा के हरा हमारा जो धनिया है वो ऐसा होकर रहेगा। तो इसको हमें स्टोर करना है। और इसको आप जब भी हमें इस धनिया मिलेगा तो हम उसके ऊपर हम फिर से सुखा कर उसके ऊपर हमारा जो धनिया है उसको थोड़ा थोड़ा डालकर ऐसा स्टोर करते जाएंगे। तो ये देखिएगा हमने यहाँ पर हमारा जो धनिया है उसको डाल दिया है। तो उसको हम, अगर आपके पास ऐसा मिट्टी वाला बर्तन नहीं हो तो आप ऐसा जो मैंने आपको छोटा वाला बर्तन दिखाया है तो उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों भी बर्तन नहीं हो तो आपके यहाँ पर कांच के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। प्लास्टिक के बर्तन के क्या होता है कि उसको
ऐसा अलग ही खुशबू गंध आती है, उसकी स्मेल अलग ही आती है। तो जो भी हमारा हरा धनिया है, सूखी सब्जी है, उसको फ्लेवर लग जाता है। तो इसकी वजह से प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो ये देखिएगा, एक कॉटन के कपड़े से हमने उसको ढक दिया है और उसको ऊपर से ऐसे रबर लगा दिया है ताकि हमारा जो हरा धनिया है उसको हम अच्छे से स्टोर करें। और उसको आप साल भर तक के लिए उसको आप ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको फ्रिज में भी रखें, चाहे तो आप इसको बाहर भी रखें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको जब निकालना हो तो बिना पानी के सूखे हुए हाथ से उसको निकालें ताकि हमारा जो धनिया है पूरा तरीके से अच्छा सा रहे साल भर तक के लिए। तो ये देखिएगा, मैंने आपको स्टोर करने का तरीका भी आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इस समय बहुत ही अच्छा सा धनिया मार्केट में आ रहा है, तो इसको आप ज़रूर लेकर आइएगा और इस तरह से आप मटके में इसको स्टोर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले 3-4 महीने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी हरा धनिया की। अगर आपका बच गया तो आप आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी ये हमारे दुख की जो 3-4 महीने होती है, हमें तब तक कोई भी सब्जी अवेलेबल नहीं होती है, ना ही सब्जी वालों के पास होती है और ना ही मार्केट में आते हैं। तो इस तरह की मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। तो चलिए फ्रेंड, ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।